आज आप लोग को शुरू किया जा रहा है सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ होता है कि संख्यात्मक इकाई, और इसका मतलब से ज्यादा कोई फायदा है नहीं। 10th क्लास में पूछा जाता है इससे 3 तरह के सवाल, एक माध्य निकालना, एक माध्यक निकालना और तीसरा बहुलक निकालना। तो कैसे निकालेंगे, संख्यात्मक वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और जो जिस तरह का सवाल पूछता है उसको कैसे निकालेंगे, तो हम बता देंगे पहले एक, और उसके आधार पर ही आप लोग आगे बनाइएगा। तो हम बताते हैं कैसा सवाल होता है। इसमें 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले होगा माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यक, माध्यक या माध्यिका इसको बोलते हैं। और बहुलक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको सवाल दिया जाए कुछ इस ढंग से कि माध्य निकालना है 2, 8, 10, 15, 7, 4, बोलेगा किसका आप माध्य निकालिए। तो माध्य बचपन में निकाले थे, 6, 7 में पढ़ना होता था कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, माध्य बराबर यही तो होता था। तो सभी संख्याओं का योग अगर माध्य हमको निकालना है तो सभी संख्याओं का योग करके उस बटन कुल संख्या करते हैं, कितना संख्या दिया हुआ है, तो माध्य बराबर लिखेंगे कितना, 2 + 8 + 10 + 15 + 7 + 4 भाई कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाई 6 कर देते हैं। अब सबको जोड़कर 6 से भाग देना ही माध्य निकल जाएगा, जो भी निकलेगा वो माध्य हो जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, या फिर जोड़ता 8, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 15, 35, 35, सब 40, 40, 40 बटे 6, इसको काटेंगे 23 दूनी 40 और 3 दूनी 6, 23 बटे 3 हो गया। ऐसे तो माध्य निकालेंगे। और अगर इसी का माध्यक निकालने के लिए कहे, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए कहे, तो कैसे निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा इसको। अवरोही क्रम या आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से किसी भी एक में सजा लीजिए। तो सबसे पहले हम अगर बढ़ते क्रम में सजाएं तो बढ़ते क्रम मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और घटते क्रम कहेगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद घटते जाएंगे। तो कोई भी आप किसी में सजा रहे, तो हम आरोही क्रम में सजाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 8, 10, 15, ऐसे तो होगा। अब माध्यक निकालने के लिए, बारिश बाहर हो रहा है इसलिए आवाज थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। आप सबसे पहले कौन करें, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, तो 2 इधर और 2 इधर, 6 संख्या को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा, तो बीच में बच गया 2 संख्या, बीच में बच गया 2 संख्या। अगर एक संख्या बचता तो वही माध्य हो जाता, लेकिन 2 संख्या बच गया ना, तो 2 संख्या अगर जब भी आपको बच जाए तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो भी दोनों संख्या बचा वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो 8 के साथ कितना होगा, 7 + 8 बाई 2, 8, 7, 15, 15 बटे 2, और इसको लिख सकते हैं 15 बटे 2 को 7.5, 7.5 ऐसे लिख सकते हैं, उसको भाग दीजिएगा, हो गया ना। तो माध्यक कैसे निकालने समझ में आ गया ना। और बहुलक निकालने के लिए कहता है कि बहुलक पहचानने की, इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए आपको इस दी हुई संख्याओं के समूह में, संख्याओं के समूह जितना भी बड़ा दिया हुआ है उसमें से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इसमें से ढूंढना रहेगा कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा बार जो संख्या दिखेगा वही हो जाएगा बहुलक। बहुत टाइम जो दिखेगा, जो ज्यादा बार दिखेगा वो हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक निकालने का तो सबसे आसान तरीका है कि जो ज्यादा बार दिखेगा वही हो जाएगा बहुलक। कितना आसान सवाल है। तो इसमें देखिएगा 2 कितना दफा दिख रहा है, 1, 2 टाइम, 8, 1, 10, 1, 15, 1, 7, 1, 4 भी 1 दफा, तो बहुलक 2 हो गया। सबसे ज्यादा बार तो 2 ही आ रहा है, हो गया ना, तो हो गया बहुलक।
तो माध, माध्यिका और बहुलक, अगर संख्याओं का समूह ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आपको माध्य निकालना भी समझ गए और माध्यक निकालना भी समझ गए और बहुलक निकालना भी समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा, शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे हम फिर से एक बार बता देते हैं, अगर संख्याओं का समूह दिया हुआ है और आपको माध्य निकालना है, माध्य अगर निकालना है तो आपको सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितना संख्या दिया उतना से भागा दीजिएगा। और माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले अवरोही क्रम या आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। उसके बाद मान लो कि और एग्जाम्पल हम करते हैं, देखो माध्यक निकालने के लिए आपको निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी प्रश्नों का योग जोड़ कर लें, लिख देते हैं 4 + 5 + 2 + 6 + 3 + 9 + 4 + 2 + 8 बाई कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9 कर देंगे। सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 2 11 11 6 17 17 3 20 9 29 4 33 2 35 35 8 43 43 बटे 9 जोड़ दीजिएगा। अगर कटने वाला होता तो काट देते इसको, अब नहीं कटने वाला तो ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो माध्य बराबर हो गया। माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक निकालने के लिए आपको हम बताएंगे सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही, सजाना पड़ेगा। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी क्रम में आपको सजा लेंगे। तो सजा लेंगे इसका मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएं तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर घटते क्रम में कहता तो सबसे पहले सबसे बड़ा और उसके बाद घटते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 2 2 2 बार है, 3 4 4 4 में 2 बार है, 5 6 9 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसको सजाने के बाद संख्या 9 है ना, तो 9 2 बराबर भाग में बांटेंगे 9 को, तो एक तरफ 4 और एक तरफ 4, यही हो गया ना। एक तरफ 4 और दूसरी तरफ भी 4 संख्या हो गया। तो जो बीच में जो बचा, जो बीच में संख्या बचा वही तो माध्य हो जाएगा। तो माध्य बराबर लिखेंगे क्या, कि माध्य बराबर जो बीच में बचा 4 वही हो जाएगा आंसर। तो अगर 2 संख्या बच जाता, 2 संख्या बचता मतलब मान लो यहाँ पे 4 और 5 दोनों बच जाता, ये दोनों बच जाता, तो 4 + 5/2 कर देते, 4 + 5/2 कर देते, तो 5 4 9/2 हो जाता, 5.5 4.5। लेकिन अभी बचा हुआ सिर्फ 4, तो 4 हो जाएगा आंसर। और इसी में आपको बहुलक निकालने के लिए कहेगा कि बहुलक कैसे निकलेगा। तो बहुलक बराबर बताएं, बहुलक निकालने के लिए कि इसको इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा संख्या दिखा है, कौन अंक ऐसा है जो सबसे ज्यादा और दिख रहा है। तो देखिए, तो एक और बढ़ा लेते हैं, अगर 2 2 बार मिल जाएगा तो
दो देखिए सबसे पहले, दो दो बार है, और तीन एक बार है, चार एक दो तीन बार है, और सब तो एक बार है, तो चार ही हो जाएगा बहुलक। तो आप लोग माध्यक और बहुलक निकालना सीख गए। और फिर सवाल में ये तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में आता ही है माध्यक बहुलक निकालने के लिए, लेकिन 5 नंबर में इसका सवाल आता है। तो कैसे बनाते हैं उसको सीख लेते हैं। समझ गए? अगर नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड वीडियो को पीछे करके देखिएगा, शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।